अच्छा, तो ये गाना तो सबने सुना ही होगा, है ना? कोकोमेलन का व्हील्स ऑन द बस। ये दुनिया के सबसे ज्यादा देखे जाने वाले वीडियोस में से एक है। पर क्या ये सिर्फ एक बच्चों का गाना है या इसके पीछे कुछ और भी हैं? आज हम यही देखने वाले हैं कि कैसे ये गाना असल में एक बहुत ही स्मार्ट, बहुत ही चालाकी से बनाया गया एजुकेशनल टूल है। तो सवाल यही उठता है कि बच्चों की ये सीधी सादी सी कविता आखिर इतनी पॉपुलर, इतनी बड़ी घटना कैसे बन गई? तो इस विश्लेषण में हम इसी छिपे हुए जीनियस की कहानी को परत दर परत खोलेंगे और इसकी कामयाबी के पीछे का राज समझेंगे। चलिए एक नजर डालते हैं कि हम इस सफर में क्या-क्या जानने वाले हैं। सबसे पहले हम उस धुन को समझेंगे जो दिमाग में बस जाती है। फिर बस के हिस्सों और उसमें बैठे लोगों का एनालिसिस करेंगे। इसके बाद हम उस फॉर्मूले को समझेंगे जो इसे इतना असरदार बनाता है और आखिर में देखेंगे कि ये सीखने का एक परफेक्ट जरिया क्यों है। ठीक है, तो चलिए अब इसमें जरा गहराई से उतरते हैं। गाने की धुन जो इतनी आसानी से जुबान पर चढ़ जाती है ना, वो कोई इत्तेफाक नहीं है, बल्कि इसके डिजाइन का एक बहुत जरूरी हिस्सा है। तो इसकी कामयाबी का एक बहुत बड़ा सीक्रेट है ओनोमोटोपिया का इस्तेमाल। अब ये क्या है? बड़ा फैंसी सा शब्द लग रहा है, पर इसका मतलब बहुत सिंपल है। ये एक ऐसा तरीका है जहां शब्द असल दुनिया की आवाज़ों की नकल करते हैं। मतलब आवाज़ से ही शब्द बन जाता है। और बच्चों के लिए तो ये कमाल की चीज़ है। इससे वो शब्दों को उनके मतलब से सीधा सीधा जोड़ पाते हैं, और वो भी बड़े मज़ेदार तरीके से। अब चलिए गाने के पहले हिस्से को डिकोड करते हैं। यहाँ फोकस इस बात पर है कि ये गाना बच्चों को देखकर और सुनकर, मतलब उनकी सेंसेस को इस्तेमाल करके इस दुनिया के बारे में कैसे सिखाता है। तो गाने की शुरुआत होती है बस के सबसे ज़रूरी मैकेनिकल पार्ट से, उसके पहियों से। ये पहली चीज़ है जिसके बारे में बच्चे सीखते हैं। और देखिए, तुरंत ही उस पार्ट का काम बताया जाता है। गोल गोल घूमना, ये शब्द और एक्शन का एक डायरेक्ट कनेक्शन है। बच्चे फौरन समझ जाते हैं कि पहिए आखिर करते क्या हैं। चलिए अब बस के अगले हिस्से पर चलते हैं, वाइपर्स। यहाँ भी सिखाने का वही सेम पैटर्न रिपीट किया गया है। अब यहाँ जो सबसे मज़ेदार बात है वो है स्वीश शब्द का इस्तेमाल। ये आवाज़ असली वाइपर की आवाज़ की हूबहू नकल है। ये ओनोमैटोपोइया का एक बेहतरीन एग्जाम्पल है जो सीखने को और भी मजबूत बना देता है। और ये सिलसिला यही नहीं रुकता। गाना आगे बढ़कर दरवाजे, सिग्नल, हॉर्न और मोटर के बारे में भी सिखाता है। हर हिस्से को उसकी खास आवाज़ और एक्शन के साथ पेश किया जाता है, जिससे ये पूरा का पूरा लेसन बड़ा मज़ेदार बन जाता है। अच्छा, तो बस के मैकेनिकल पार्ट से हटकर अब गाना अपना फोकस बस के अंदर बैठे लोगों पर लाता है। ये एक बड़ा बदलाव है, क्योंकि यहाँ से ये गाना सामाजिक भूमिकाओं और इमोशंस के बारे में सिखाना शुरू करता है। ये टेबल देखिए, ये कितने शानदार ढंग से दिखाती है कि कैसे अलग-अलग किरदार अलग-अलग काम करते हैं, अलग-अलग इमोशंस दिखाते हैं। बच्चे रोते हैं, मम्मियाँ उन्हें शांत कराती हैं और डैडी प्यार जताते हैं। ये एक छोटी सी सोसाइटी का कितना सिंपल मॉडल है। तो सबसे ज़रूरी बात यह है कि ये गाना दो बहुत ही अहम विषयों को एक साथ सिखा रहा है। एक तरफ तो ये फिजिकल वर्ल्ड की समझ देता है और दूसरी तरफ ये सोशल वर्ल्ड का इंट्रोडक्शन कराता है। ये शुरुआती शिक्षा के लिए एक बहुत ही कंप्लीट अप्रोच है। अब हम आते हैं इस विश्लेषण के सबसे मज़ेदार हिस्से पर, वो छिपा हुआ फॉर्मूला जो इस गाने को सीखने के लिए इतना असरदार बना देता है। तो गाने के हर वर्स का, मतलब हर छंद का एक पक्का फॉर्मूला है, बड़ा सिंपल सा। देखिए, स्टेप 1, पहले एक चीज का नाम लो, जैसे बस के पहिए। स्टेप 2, फिर उसका काम या उसकी आवाज बताओ, मतलब गोल गोल घूमते हैं। स्टेप 3, अब उस काम या आवाज को 3 बार रिपीट करो। और आखिरी में स्टेप 4, एक कॉन्टेक्स्ट दे दो पूरे शहर में। है ना एकदम सिंपल, पर यह बहुत ही पावरफुल स्ट्रक्चर है। इस दोहराव और पहले से पता होने वाले स्ट्रक्चर की साइकोलॉजिकल वैल्यू बहुत बड़ी है। देखिए, जब बच्चों को पता होता है कि आगे क्या होने वाला है, तो वे सेफ महसूस करते हैं। वो अनुमान लगा सकते हैं, गाने में हिस्सा ले सकते हैं और जानकारी को बड़ी आसानी से याद कर पाते हैं। तो चलिए अब इन सभी बातों को एक साथ जोड़ते हैं और समझते हैं कि ये सारे एलिमेंट्स मिलकर इसे एक पावरफुल एजुकेशनल पैकेज कैसे बनाते हैं। जरा सोचिए, ये गाना एक ही बार में 10 से भी ज्यादा अलग-अलग कॉन्सेप्ट सिखा देता है। इसमें अलग-अलग एक्शन, आवाजें और सोशल रोल्स सब कुछ शामिल है।
एजुकेशनल कंटेंट के हिसाब से देखें तो ये काफ़ी डेंस है। तो यहाँ से हमें क्या सीख मिलती है? ये गाना एक मल्टी सेंसरी टूल है। ये सुनने, देखने और यहाँ तक कि फिजिकली एक्शन करने को भी बढ़ावा देता है। और जो दोहराव वाला फॉर्मूला है वो इन सभी को एक साथ बांधकर सीखने को मजबूत करता है। मतलब ये अलग अलग तरीके से सीखने वाले बच्चों के लिए भी काम करता है। और ये हमें एक बहुत ही इंटरेस्टिंग सवाल पर लाकर छोड़ देता है। सोचिए ज़रा, जैसे इस सीधे साधे दिखने वाले गाने में एक छिपा हुआ जीनियस स्ट्रक्चर है, वैसे ही हमारे आसपास, मीडिया में, कम्युनिकेशन में और कौन-कौन से ऐसे सिंपल फॉर्मूले हैं जो हमें पता भी नहीं चलता और वो चुपचाप हमारे सोचने और सीखने के तरीके पर असर डाल रहे हैं।